हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी के कुछ एमसीक्यू देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना 90 और परमाणु भार 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने से प्राप्त पदार्थ है। ठीक है, ये थोरियम एक एटम है, उसमें से अगर बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके उत्सर्जन के बाद जो प्राप्त पदार्थ होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले थोरियम को लिख लेते हैं। ये हो गया थोरियम। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि जो बीटा कण उत्सर्जन पे होता है, देखिए बीटा कण जब उत्सर्जित होते हैं तो एक बीटा कण उत्सर्जन पे कितना होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हमने नोट्स में बताया था। तो देखिए ये थोरियम है, तो जब यहाँ से एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो देखिए इसका रिएक्शन किस प्रकार ऐसे हो जाएगा। एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, अर्थात 90 था तो अब क्या हो जाएगा 91। ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स मिलेगा देखिए यहाँ पे सब Pa है। ठीक है, तो मतलब ये है प्रोटेक्टेनियम का दिया हुआ है, तो ये हो गया Pa। ठीक है, अब देखिए कहा गया था कि परमाणु भार अपरिवर्तित रहेगा तो कितना हो जाएगा 234, और ये हो गया एक बीटा कण। ठीक है, बीटा कण को हमने बताया था इससे प्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात परमाणु क्रमांक में हम 1 की वृद्धि कर देंगे तो एक बीटा कण निकला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये IRT 2008 का क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है 1H1 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन को ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं 0 N और 1। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है से बनता है प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब क्या होगा, देखिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करके आए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए ये 1H1 प्लस 0 N, ठीक है, अर्थात न्यूट्रॉन। अब देखिए क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स, अर्थात 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसका देखिए थोड़ा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं देखिए हाइड्रोजन का एक, देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इसका नाभिक है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं और इसके एक बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब देखिए नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे कहा है कि जो हाइड्रोजन है उसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। अर्थात इस नाभिक में क्या चेंजेस आ जा रहा है, इस हाइड्रोजन के नाभिक में क्या चेंज हो जा रहा है कि ये नाभिक है, यहाँ पे क्या आ जा रहे हैं, एक न्यूट्रॉन आ गया। देखिए ये 0 N 1 अर्थात एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन हो गया, और इसमें पहले से क्या था, एक प्रोटॉन, और ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाइड्रोजन का कितना था पहले, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब जो इसका परिवर्तित जो परमाणु भार होएगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ही, तो एक न्यूट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, अर्थात इसका जो हम लिख सकते हैं 1H2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1H2, और 1H2 को ही हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, यह एक हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या हुआ कि जो न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन के नाभिक में जब
देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें के एटम में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और जब न्यूट्रॉन जैसे ही आते जाते हैं, जब एक न्यूट्रॉन आता है तो ड्यूटेरियम में वो परिवर्तित हो जाता है, 2 न्यूट्रॉन आता है तो वो ट्राइटियम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक न्यूट्रॉन जुड़ा तो क्या हो गया, ड्यूटेरियम, अर्थात हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट। ये देखिए यह IRT 2013 में पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कहा है यदि यूरेनियम जिसका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 238 तथा परमाणु क्रमांक है 92 से एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। जो यूरेनियम है वह एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उत्पाद की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था जो अल्फा कण उत्सर्जन पे क्या होता है और बीटा कण उत्सर्जन पे क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा कण उत्सर्जित जब भी होता है तो क्या होता है, जो एलिमेंट्स होता है या फिर जो एटम्स होता है उसमें से क्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की, कितने, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हम लिख लेते हैं यूरेनियम का, देखिए ये सिंबल होता है। तो देखिए यूरेनियम का क्या हो गया, 92 इसका परमाणु क्रमांक और दिया हुआ है और ये इसका परमाणु भार, तो ये हो गया यूरेनियम। अब देखिए जब यहाँ से अल्फा कण निकला तो ये कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो ये चेंज होके देखिए जो 92 है वो उसमें से कितना हमको माइनस करना है, 2, ठीक है। क्योंकि परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, 2 की, तो 92 में से 2 गए, 90 बचा, ठीक है। अब जो भी बन रहा है अगला जो तत्व बनेगा उसको बाद में लिखेंगे। देखिए जो परमाणु भार है उसमें कितने की कमी होगी, 4 की, तो 238 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 234, ठीक है। और देखिए ये 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है, थोरियम का, ठीक है। अब ये हमने देखा तो ये हो गया थोरियम, ठीक है। अब देखिए ये जो दो परमाणु क्रमांक में कमी हुई उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका पार्ट निकला होगा ना, क्योंकि 92 में से भाई 2 हट रहा है तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, तो ये 2 हो गया। और जो परमाणु क्रमांक में परमाणु भार में कितने की, 4 की, तो वो भी कहीं ना कहीं होगा, तो ये हमने 4 लिख लिया। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार कितना होता है, 4, तो हम जानते हैं हीलियम। हमने बताया था अल्फा कण एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2He4, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए कहा था कि जो अगला तो मिलेगा उसका द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो देखिए यूरेनियम जब चेंज होता है तो क्या मिल रहा है हमको, थोरियम। देखिए ये हीलियम से नहीं मतलब है, ये तो एक अल्फा कण को हम प्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 और 234 इसका होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। देखिए ये भी IRT का क्वेश्चन था, ऑप्शन बी 234 तथा 90। देखिए अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बीटा कण है, ठीक है। तो जो बीटा कण का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो देखिए अभी मैंने बताया था ये जो थोरियम वाला जो एक रिएक्शन बताया था, तो देखिए ये रहा, देखिए यही हमने निकाला था, बीटा कण निकालने को कहा था तो इससे प्रदर्शित किया था, अर्थात देखिए हमने बताया ही था जो ये है -1 E0 यही बीटा कण है, ठीक है, ओके। अब देखिए अगला है, अब देखिए एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्फा कण है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब, तो देखिए हमने बताया था अल्फा कण को पहले ही कि हीलियम नाभिक से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा थोड़ा सा और बता देते हैं कैसे होता है हीलियम नाभिक है। देखिए अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है, ठीक है, ये बात तो समझ आती है ना। तो देखिए अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है, या इतना हम लोग को पहले पता था
कि अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। तो अब ये हीलियम नाभिक वाली बात कहाँ से आई? तो देखिए हीलियम नाभिक का थोड़ा समझते हैं। देखिए हीलियम का क्या होता है, देखिए हम हीलियम का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इसके एटम का। देखिए ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है, और ये इसका पहला कोष, ठीक है, पहली सेल। देखिए अब देखिए हीलियम में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, अर्थात नाभिक जानते ही हैं कि प्लस पॉजिटिव होता है, ठीक है, नाभिक हमेशा पॉजिटिव होता है। अर्थात देखिए अब 2 प्रोटॉन का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है नाभिक में, और हीलियम ही ऐसा है जिसके नाभिक में कितने 2 प्रोटॉन होते हैं ना। तो हमको केवल इतने का काम है, ठीक है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर लगता था तो हम क्या लिखते हैं, हीलियम लिखते हैं। इतना समझ में आया? जब ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है तो हम क्या लिखते हैं, हीलियम, ठीक है। और देखिए आपको एक बात और पता होगी कि जब भी किसी एटम से, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, उसके जो बाहरी कोष होते हैं उससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही उस एटम में अगर हम दिखाएं तो उतना ही प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस। तो देखिए हमको यहाँ से केवल नाभिक की ज़रूरत है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 प्लस चार्ज, तो ये क्या हो जाता है, 2 प्लस। अब ये टोटल मिला के क्या चीज़ बचा है, नाभिक, ठीक है, क्योंकि हीलियम का ये पूरा एक एटम था जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब बचा क्या, नाभिक। तो ये He2+, और यही तो होता है 2 प्रोटॉन मतलब 2 धनावेश, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 धनावेश, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा कण, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर आवेश होता है, ठीक है, एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है नाभिकीय परिवर्तन 84 Pb215, अर्थात इसका लेड है उसका परमाणु क्रमांक 84 और परमाणु भार 215 है, ठीक है। अब देखिए जो नाभिकीय चेंजेस हुआ तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है, 82, और परमाणु भार 211, ठीक है। में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, कहा है कि जब ये चेंजेस हुआ मतलब जो परिवर्तन हुआ उसमें कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए। तो देखिए अल्फा कण की संख्या हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए देख लेते हैं अल्फा कणों की संख्या, ठीक है, बराबर हो जाएगा। देखिए एक तो हम परमाणु क्रमांक के बेस पे निकाल सकते हैं, एक द्रव्यमान परमाणु भार, ठीक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम परमाणु क्रमांक को जेड से प्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा जेड और बटे में 2, ठीक है। अगर परमाणु भार हम लेके चलते हैं या द्रव्यमान संख्या तो डेल्टा ए अपॉन 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया क्योंकि देखिए अल्फा कण निकलने पे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, इसलिए 2 से डिवाइड किया, और अल्फा कण के निकलने पे परमाणु भार में 4 की कमी, इसलिए 4 से, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी हम इसको डायरेक्ट ऐसे समझ के कर सकते हैं। तो देखिए एक ये फार्मूले बेस्ड पे चलते हैं, बढ़िया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड का मतलब Z2 माइनस Z1, ठीक है, हम परमाणु क्रमांक के आधार पर निकाल लें Z2 माइनस Z1, तो देखिए अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए Z2 का मतलब जो बाद का कितना है 82 और पहले का 84, ठीक है, जब पहले का परमाणु क्रमांक है वो कितना है 84 और बटे 2,
जब इसको माइनस कर लेंगे तो देखिए ये नीचे हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 82 में से 84, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा और बटे में 2, ये कैंसिल होके आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से ना कंफ्यूज होइएगा, ये माइनस केवल ये बता रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक में कमी हो रही है, ठीक है। जो अल्फा कण है वो उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अल्फा कण कितने उत्सर्जित हुए, 1, ये देखिए 1 हुआ, निकल के आया अल्फा कणों की संख्या 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो क्या है, राइट है। अब देखिए ऐसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 84 इसका परमाणु क्रमांक है, भैया चेंज हो गया तो कितना हो गया 82, अर्थात देखिए 84 में से कितने 2 घटे हैं, कितनी बार 2 घटे हैं, एक बार 2 घटे हैं, मतलब एक अल्फा कण निकला। 2 बार 2 घटा मतलब 84 से 80 हुआ तो 2 बार 2 घटा, अर्थात 2 अल्फा कण निकले। 3 बार ऐसे घटा तो ऐसे ही ऐसे हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो गामा किरणें हैं वो किस प्रकार की होती है, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उच्च ऊर्जा युक्त वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो देखिए आपने बताया था कि जो गामा किरणें क्या होती है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, अर्थात ये सूर्य की तरह होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो तरंगे है वो भी कैसी है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट। और देखिए अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। हमने जब पढ़ा रहे थे तो बताया था रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने, ठीक है। और ये भी बताया था कि जो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या होता, मैडम क्यूरी। अभी ये पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकरल ने। ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन था, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.